हेलो स्टूडेंट्स, स्केल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी मीडियम मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.5। तो 2.5 में क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि गुणनखंड कीजिए। आपको ये सवाल दिया गया है, इसके गुणनखंड करने के लिए कहा गया है। अब इसका देखिए हम गुणनखंड कैसे करेंगे। हमको एक चीज याद रखनी है, हमें एक सूत्र याद रखना है कि x प्लस वाई प्लस जेड सर्वसमीका याद रखनी है। ये x प्लस वाई प्लस जेड की घात 2 जो होता है वो होता है x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2 प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। देखिए ठीक है स्टूडेंट्स, x प्लस वाई प्लस जेड की घात 2 ये सर्वसमीका होती है। जब इस सर्वसमीका को खोलते हैं तो कैसे खुलती है, x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2 हमने कल भी की थी। उसके बाद प्लस 2 गुणा एक्स वाई पहले वाले, फिर प्लस, फिर 2 गुणा वाई जेड, फिर प्लस, फिर 2 गुणा जेड और x, 2zx। ठीक है, तो ये सर्वसमीका। अब इसी सर्वसमीका के जैसा ये गुणनखंड है हमारा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2x की घात 2 होल स्क्वायर, क्योंकि हम 2x की गुणा जब 2x से करेंगे तो क्या बनेगा 4x की घात 2। 2x की गुणा 2x से करेंगे तो 4x की घात 2 बनेगा। तो इसका मतलब हम 4x की घात को 2x की घात 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब ऐसे ही हम इसको लिखेंगे प्लस, इसको 9 है, इसको 3y की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम 3y गुणा 3y करेंगे तो 3 या 9 और y की गुणा करेंगे y की घात 2, तो ये बनेगा आपका 3y गुणा 3y इसको, तो ये 3 या 9 और y की घात 2, तो 9y की घात 2 बन गया। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 16z स्क्वायर। लेकिन देखिए है एक चीज है, 16z हमारा जो सर्वसमीका है वो प्लस 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 है सभी जगह, माइनस नहीं है। लेकिन यहां पर हमें माइनस देखने को मिल रहा, तो इसका मतलब जब हम इन दो पहले वाले दो मान की गुणा करेंगे x और y की तो प्लस आया, और हमने इसमें दो शुरू के x और y के मान की गुणा करी तो प्लस आया। इसका मतलब ना तो पहले में माइनस है ना दूसरे में माइनस है। लेकिन जब दो से y की और z की गुणा करी तब माइनस आया, और जब जेड की और एक्स की गुणा करी तब माइनस आया। इसका मतलब ये मान हमारा माइनस में है तो प्लस, तो ये मान हमारा माइनस के 4z की घात 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 4z की घात 2 है। अब ये आगे चल करके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2x और गुणा 3y, ठीक है, ऐसे चलेगा, क्योंकि 2 गुणा 2x गुणा 3y 2xy। अब इसके बाद देखिए माइनस, माइनस आएगा या प्लस, माइनस आएगा, क्यों, चलिए इसको प्लस, हाँ प्लस, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस आएगा। अब ये 2 गुणा 3y और गुणा माइनस के 4z, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस के 4z। अब इसके बाद देखिए प्लस 2 गुणा माइनस के 4z और गुणा 2x, शुरू वाले 2x, ठीक है। इसमें जो गुणा चलती है ना वो 2xy, पहले xy की गुणा करेंगे 2 गुणा xy, फिर 2 गुणा yz, फिर 2 गुणा zx, ठीक है। ऐसे चलते हैं सर्किल, ऐसे चलने के बाद फिर ऐसे घूम करके आ जाता है। तो हमारे देख रहे हो आप ये सूत्र किस चीज का बन रहा, ये ऐसा सा बन गया कुछ, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो ऐसा खुलता है, तो हमारा क्या खुल रहा है 2x की घात 2 3y की घात 2 4z का होल स्क्वायर, और ये ऐसा। तो ये हम देख रहे हो आप कि 2x प्लस 3y और माइनस 4z का होल स्क्वायर, तो ये हमारा इसका गुणनखंड है, ये हमारा इस सवाल का गुणनखंड है 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बस हमको पहचान करनी होती है कि सर्वसमीका कौन सी है। अगर आपको ये सर्वसमीका मैं सवाल के साथ साथ इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको आसानी हो याद करने में,
वरना मैं एक साथ लिखा देता सारी सर्व समीकरण, तो याद करने में भी दिक्कत होती और आपको ज्यादा लगती। तो आप हर एक सवाल पर देखिए कि कैसा सवाल है और कैसी जगह कौन सी सर्व समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्या है आपका गुणनखंड 2x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 8z की घात 2 माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz ये है। तो ये भी हमारा वही चलेगा जो मैंने आपको बताया था सर्व समीकरण, जो सर्व समीकरण x प्लस y प्लस z की घात 2 बराबर क्या होती है, x की घात 2 y की घात 2 z की घात 2 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। ठीक है, ये सर्व समीकरण होती है। तो ये भी ऐसी है, देखिए आप इसको 2x की घात 2। अब देखिए ये 2x की घात 2 है, अगर हम रूट 2x गुणा रूट 2x की गुणा करेंगे तब रूट 2 की रूट 2 से गुणा करेंगे 2x आएगा तब बनेगा। तो इसका मतलब ये है, इसका होल स्क्वायर है, तो ये रूट 2x का होल स्क्वायर है। ठीक है, प्लस ये y का होल स्क्वायर है, इसमें तो कुछ है ही नहीं इसके साथ, खाली y है, और प्लस अब देखिए बात आती है 8z स्क्वायर की। अब ये 8z स्क्वायर कैसा आएगा, देखिए 2 रूट 2 और 2 रूट 2, जब हम 2 रूट 2 की गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, तो ये 2 गुणा 2 बनेगा और रूट 2 और गुणा रूट 2, ये रूट 2 आपस में, तो 2 दूनी 4 बनेगा और ये रूट 2 की गुणा करेंगे 2 बनेगा, तब बनेगा 4 दूनी 8। इसका मतलब ये 2 रूट 2 और इसके साथ z, तो 2 रूट 2 और z की घात 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो इतना तो आ गया, लेकिन इसमें भी एक चीज और है कि आपको माइनस देखने को मिल रहा, तो माइनस पहले वाले में है और आखिरी के में है, लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब माइनस जो पहले वाले का मान नहीं माइनस में है, क्योंकि पहले वाले की गुणा हमने दूसरे से करी तो माइनस आया, लेकिन दूसरे की y की गुणा z से करी तो माइनस नहीं आया, फिर z की गुणा x से करी तब माइनस आ गया। इसका मतलब माइनस जो है वो हमारा पहले वाले में है। ठीक है, माइनस जो है वो पहले वाले में है। अब देखिए यहां तक हो गया, अब आगे चलिए प्लस ये बनेगा 2 गुणा माइनस रूट 2x। ठीक है, गुणा ये y आएगा, अब फिर प्लस फिर 2 गुणा y गुणा 2 रूट 2z। ठीक है, प्लस अब आएगा 2 गुणा 2 रूट 2z, 2 रूट 2z और गुणा माइनस के रूट 2x, माइनस के रूट 2x। पहले हमने गुणा करी 2 गुणा xy, तो 2 गुणा xy, x और y की जगह के मान, फिर प्लस 2 गुणा yz, तो 2y और z इसकी गुणा करी, फिर प्लस 2 गुणा zx, तो 2 गुणा z और x। ठीक है, अब देखिए इसके बाद तो ये क्या बना हमारा, ये बना माइनस रूट 2x प्लस y और प्लस 2 रूट 2z का होल स्क्वायर। तो हमारा गुणनखंड ये होगा। इस गुणनखंड को जब हम खोलेंगे तो ये हमारा मान निकल करके आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 के 2 सवाल थे, ये दोनों ये सवाल इस सर्व समीकरण के ऊपर थे। सर्व समीकरण को याद कीजिए, फिर उसके बाद इसको पहचान कीजिए सवाल की कौन सी सर्व समीकरण का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। आपको सवाल दिया गया है, पहला 2x प्लस 1 की घात 3। ठीक है, 2x प्लस 1 की घात 3, इसको प्रसार करना। प्रसारित का मतलब होना है कि इसको एक तरीके से इसका खोलना है, इसको इसका सूत्र से खोलना है जो होता है। तो 2x प्लस 1, इसके लिए देखिए एक सर्व समीकरण होती है, कौन सी, कि
ए प्लस बी की घात 3, ए प्लस बी की घात 3 एक सर्वसमीका होती है, तो इसको जब हम खोलते तो ए की 3 प्लस बी की 3 और प्लस 3ab और ए प्लस बी ब्रैकेट में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होती है। और एक होती है माइनस में, ए माइनस बी की 3 बराबर, इसमें सिर्फ माइनस माइनस होते हैं, ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab और ए माइनस बी। देख रहे हो आप, एक सर्वसमीका होती है प्लस बी की होल 3, उसका ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3ab और ए प्लस बी ब्रैकेट में ये खुलेगा। और एक होता है ए माइनस बी की घात 3, ए माइनस बी का होल क्यूब इजिकल टू ये बनेगा ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए इन्हीं सर्वसमीका पे क्वेश्चन नंबर 6 है। जैसे हमको सवाल दिया गया है 2x + 1 की घात 3 निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसार करने का मतलब ये होता है कि जैसे हमने इसको a प्लस बी की घात 3 का प्रसार किया, ये आया। प्रसार करना का मतलब इनको खोल करके लिखना। तो अब ये 2x + 1 की घात 3 है, तो a की जगह क्या है 2x और प्लस b की जगह क्या है 1। ये हमारा एक तरीके का सूत्र है, सर्वसमीका सूत्र है ना, इसको हम जो अप्लाई करते हैं वो इन सवाल पे करते हैं, क्वेश्चन आ गया। तो a की जगह 2x और प्लस b की जगह 1, तो ये कैसे खुलेगा, देखिए ये खुलेगा 2x की घात 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस 3 गुणा 2x गुणा 1 और 2x + 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बनेगा 2 का घन कितना होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। जब आप 2 की गुणा 3 बार करते हो तो 8 आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 और x की घात 3 बनेगा, 1 की घात 3 है, 1 की घात तो कितना भी ले लीजिए आप, 1 ही आएगा, प्लस ये 3 दूनी 6 और 6 घन 6 और गुणा x, तो 6x और प्लस 2x + 1। तो ये बनेगा 8x की घात 3 प्लस 1, 6 की गुणा जब अंदर करेंगे तो 12 और x की गुणा करेंगे तो 12x की घात 2। जब 6 की गुणा अंदर, चलिए इसको एक लाइन बढ़ा देती है, जब 6x की गुणा 2x से करेंगे फिर प्लस, फिर 6x की गुणा 1 से करेंगे, 6x की गुणा पहले 2x से करेंगे और फिर 6x की गुणा 1 से करेंगे, तो ये 8x की घात 3 बनेगा प्लस 1 और 6 दूनी 12, 12x की घात 2 बनेगा और ये 6x, ये 8x की घात 3 है और ये प्लस 12x की घात 2 है और ये प्लस 6x है और प्लस 1। तो हमारा जो आया ये सारा प्रसार करने के बाद क्या आया 8x की घात 3 प्लस 12x की घात 2 प्लस 6x + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको ये सर्वसमीका याद रखनी है, 2 ये याद रखनी है, कुछ पहले बताई थी, ये होल क्यूब वाली भी याद रखनी है आपको। जब इनको खोलते तो ऐसे खुलती है। ठीक है, इसके बाद इसका क्वेश्चन सेकंड पार्ट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट 2a - 3b। 2a - 3b की बात की गई है यहाँ पर, 2a - 3b का होल क्यूब। तो मैंने आपको बताया था कि a - b का होल क्यूब का सूत्र होता है a की 3 - b 3 माइनस 3ab है और ब्रैकेट में a - b। तो इसकी जगह क्या है हमारे पास 2a - 3b। तो इसको अब हम इसका प्रसार करेंगे तो क्या बनेगा 2a की घात 3, 2a की घात 3 माइनस 3b की घात 3 माइनस 3 गुणा 2a गुणा 3b और ये हमारा फिर ऐसे ही आएगा ब्रैकेट में 2a - 3b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या बनेगा 2 दूनी 4 दूनी 8। मैंने बताया था अभी आपको कि जब आप 2 का घन करते हो, मतलब 2 की गुणा 3 बार करते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 तो बनता है 8, तो 8 आएगा और ये a की घात 3 आएगा। इसके बाद 3 की घात 3 है, 3b की घात 3, तो b का घात 3 तो b की घात 3 आ जाएगा, लेकिन ये बनेगा 3। जब 3 की गुणा आप 3 बार करते हो, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 तो 27 बनता है। क्या ना मतलब कि 3 की घात का जो 3 का जो घन होता है वो 27 होता है, तो 3 3 होती है 27। ठीक है, 27 b की घात 3। अब ये बनेगा 3 दूनी 6 और 18, 18ab और ये 2a पे माइनस 3b। इसकी ये बना 8a की घात 3 माइनस 27b की घात 3 और माइनस 18ab। इस 18ab की गुणा अंदर करेंगे तो 2a से करेंगे,
फिर माइनस और माइनस बनेगा प्लस 18ab और गुणा 3b, 18ab गुणा 3b। ये बनेगा 8a³ माइनस 27b³ और 18 दूनी 36 और a की गुणा a से करेंगे तो a² 36 a² प्लस 18 की गुणा 3 से करेंगे तो 18 × 54 और a और b की गुणा b से करेंगे तो b²। तो हमारे पास बना 8a³ माइनस 27b³ माइनस 36 a²b प्लस 54ab²। तो हमारा इसका प्रसार करने के बाद क्या आया, 2a माइनस 3b का ये आया। ठीक है स्टूडेंट, आप सिर्फ करना कुछ नहीं, सारे में सर्व समीकरण लगाकर देखनी है। प्लस वाला है तो प्लस वाली सर्व समीकरण के अनुसार रखेंगे और माइनस वाली तो माइनस वाली सर्व समीकरण के अनुसार रखेंगे इसको। और करने के बाद जो हमारा प्रसार आएगा, जो भी कैलकुलेशन करने के बाद वो हमारी आएगी ये। ठीक है, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट क्या है कि 3/2x + 1/3 इसका प्रसार करना है हमको। ऐसा अब जाए यहाँ पर जो अंदर जो संख्या मिली है भिन्न में मिली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना है कि 3/2x + 1/3 ऐसा है या नहीं, तो है ऐसा इस फॉर्म में। तो इसका प्रसार करते हैं, क्या करेंगे 3/2x³ प्लस 1/3 और 3 गुणा 3/2x और गुणा 1 और ब्रैकेट में 3/2x और प्लस 1 ये आएगा। जब हम इसका प्रसार करेंगे सूत्र खोलेंगे, जो सर्व समीकरण है हमारी, इस तरीके से जब हम खोलेंगे तो इसकी घात 3 फिर इस वाले मान की घात 3 फिर 3 गुणा 3/2x गुणा 1 फिर ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1। जैसे हम सर्व समीकरण खोलते बिल्कुल ऐसे ही खोला। अब ये इसका बनेगा 3 × 9 = 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8 x³। मैंने आपको बताया था कि 3 की घात जब आप 3 करते हो तो उसका मान क्या आता है 27 और 2 की घात 3 का मान आता है 28 प्लस 1 की घात 3 1 ही आएगा और ये 3 × 9 9/2x, क्योंकि 3 × 9 करेंगे 3 × 9/2 गुणा में x और गुणा 1 करेंगे तो ऐसे ही आएगा। अब ये है हमारे पास 3/2x प्लस 1। अब 27/8 x³ प्लस 1 प्लस 9x की गुणा अंदर करेंगे तो ये 9x/2 गुणा 3x/2 और प्लस ये बनेगा 9x/2 गुणा 1। 9x/2 की गुणा पहले 3x/2 से करेंगे फिर प्लस 9x/2 की गुणा 1 से करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 27/8 x³ प्लस 1 और ये हम जब इसकी गुणा करेंगे 9 × 27 x की गुणा x से करेंगे तो x² और 2 दूनी 4 प्लस 9 की गुणा 9x की गुणा 1 से करेंगे तो 9x/2। तो हमारा जो मान है 27/8 x³ प्लस 1 प्लस 27 x²/4 प्लस 9x²। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए ये 1 बाद में भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप कभी बहुत सारे स्टूडेंट सोचे हम इसको 27/8 x³ प्लस 27 x²/4 प्लस 9x/2 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको 27/8 x³ प्लस 27 x²/4 और प्लस 9x/2 प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई नहीं। ठीक है, हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। और उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का 4 सवाल है x - 2/3y³ 3 x - 2/3y³ 3। ठीक है, अब इसको भी ऐसे करना जैसे हमने पिछले 3 सवाल किए। x³ जब सूत्र खोलेंगे x³ और 2/3 y³ माइनस 3 गुणा x गुणा 2/3 y और x माइनस 2/3y। ठीक है, अब देखिए ये x³ माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 y की घात 3/27 आएगा, क्योंकि जब हम 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा
और 3 का घन करेंगे 27 और y का माइनस, ये 3 से 3 कट जाएगा गुणा में, 3 से बटे में 3 कट जाएगा तो ये बचेगा 2xy और ये x माइनस 2y अपॉन 3, ये x की घात 3 माइनस 8y की घात 3 बटे 27 ऐसे आएगा और माइनस इसकी गुणा जब हम अंदर करेंगे तो 2xy गुणा x और माइनस माइनस बनेगा प्लस और फिर 2xy की गुणा करेंगे 2y की अपॉन 3 में, पहले 2xy की गुणा x में की और फिर माइनस माइनस प्लस बना 2xy की गुणा 2y अपॉन 3 में करी। अब ये x की घात 3 माइनस 60y की घात 3 अपॉन 27 आएगा, ये 2 x की गुणा x से करेंगे 2x स्क्वायर y और प्लस 2 2 4 बटे 3, 2 दूनी 4 बटे 3 और x और y स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 4 x की घात 3 माइनस 8y की घात 3 बटे 27 माइनस 2x की घात 2y और प्लस 4 बटे 3 xy की घात 2। इस तरीके से हमने इनका प्रसार किया चारों सवाल का। ये हमारे प्रसार है सर्वसमी का a प्लस बी की घात 3 और a माइनस बी की घात 3 के ऊपर ये चारों सवाल थे। ठीक है, अब इसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 6 के तरीके का ही है। कहा गया है कि उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे 99 की घात 3 है, इसका मान निकालना है, तो पता है कि इसमें भी हमारी यही वाली सर्वसमीकाएं का प्रयोग होगा, a प्लस बी की घात 3 और a माइनस बी की घात 3 वाले का। वो कैसे, देखिए हम 99 की घात 3 है, ठीक है, 99 को हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। भाई 99 को हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो 100 में से 1 गया, कितना बचा 99, तो बात तो बराबर है, ये लिख लो या ये लिख लो, ठीक है, मान तो दोनों के बराबर है। तो इसको हम 100 माइनस 1 की घात 3 लिख लेंगे, तभी तो हम सर्वसमीका का यूज कर सकते हैं इसमें। तो 100 माइनस 1 की घात 3। अब देखिए, तो जब इसका सूत्र खोलोगे बनेगा 100 की घात 3 माइनस 1 की घात 3 और माइनस 3 गुणा 100 गुणा 1 और 100 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 100 की घात 3 है, तो जब हम इसका मान बनाएंगे तो ये कितना बनेगा, 100 की घात 3, तो ये बनेगा 1 2 2 और 2, 6 सिफर लगा देंगे, माइनस ये बनेगा 1 और माइनस इसकी गुणा करेंगे हम 300 और ये ब्रैकेट में 100 माइनस 1। देखिए 100 की, जब आप 100 की घात 3 का मान निकाल लोगे तो 2 सिफर है, 2 3 मतलब 6 सिफर हो जाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 सिफर हो जाएंगे और माइनस 1 की घात 3 का मान आएगा माइनस 1 और 3 की गुणा करेंगे हम 100 से, 300 आ गई, माइनस 300, ये 100 माइनस 1। अब देखिए माइनस 1, अब 300 की गुणा अंदर करेंगे तो बनेगा 30,000, इस माइनस माइनस की गुणा करेंगे प्लस, ये बनेगा 300, ठीक है, ये 30,000 आया और ये प्लस 300। अब ये कितना है 10 लाख, 10 लाख में से 30,000 गए तो ये बचेगा 970, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बचेगा 970, ये माइनस हो गया प्लस 300 और माइनस 1। अब इसमें 300 जोड़ दो, और ये माइनस, यह आया जोड़ने के बाद और ये माइनस 1। अब इसमें से 1 घटा दो तो कितना बना हमारे पास ये स्टूडेंट्स 97,0299, ठीक है, इसका मान आएगा 97,0299। देख कैसे क्या, 99 में ना 100 माइनस 1 लिखा, उसकी घात 3 की, बस 3 तो है ही घात। अब इसकी जब हमने 100 की घात 3 माइनस 1 की घात 3 माइनस 3 गुणा 100 गुणा 1 और 100 माइनस 1, सूत्र खोल दिया a माइनस बी वाला, क्या बना, इस 100 की घात 3 के मान बनेगा ये 10 लाख, ठीक है स्टूडेंट्स, और माइनस 1 की घात 3 का 1 आएगा और माइनस 3 की गुणा 100 गुणा 1 करेंगे 300 आएगा और ब्रैकेट में 100 माइनस 1,
फिर ऐसे उतार दिया हमने, -1 ऐसे आ गया। अब इस 300 की गुणा अंदर करेंगे 100 से तो 30,000, और इस 300 की गुणा अंदर करेंगे 1 से तो माइनस माइनस बनेगा 1 और 300 बनेगा 300। 10,000 में पहले 10 लाख में से पहले 30,000 को माइनस कर दिया, 9,70,000 बचा, फिर प्लस 300, फिर -1। अब 9,70,000 में 300 जोड़ दिया, 9,70,000 300, और फिर उसके बाद उसमें से माइनस घटा दे तो ये बचा 9,70,299। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा सवाल हो गया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे और इसका मैं करूँगा थर्ड पार्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा थर्ड पार्ट 998 इसका मान निकालना है। तो 998 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 ठीक है। 1000 में से हम -2 करेंगे तो 8 9 9 998 बचेगा। तो हम इसको 1000 को 998 को 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये हमारा क्या बन गया, सर्वसमीका a माइनस बी की घात 3 के जैसा बन गया। तो इसको सर्वसमीका खोल देंगे तो ये बनेगा 1000 की घात 3 माइनस 2 की घात 3 और -3 गुणा 1000 गुणा 2 और 1000 माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जब इस 1000 की गुणा 3 बार करेंगे तो सीधी सी बात है, आपको क्या याद रखना, 3 जीरो की घात 3 है तो सीधी सी बात है 3 के 9 9 जीरो बन जाएंगे, तो ये बन देंगे हमारे 9 जीरो। ठीक है, इसको आप लाख करोड़ में याद मत रखिए, आप इसको लाख करोड़ में याद रखोगे तो आप लाख और करोड़ में गिनते रह जाओगे, बस इतना याद रखिए। ठीक है, अब ये 2 की घात 3 तो बनेगा 8 और माइनस, अब इसकी गुणा करेंगे हम 3 दूनी 6 और 1000 से गुणा करेंगे तो आएगा 6000 और ये बनेगा अंदर 1000 माइनस 2 हमारा था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बने। अब देखिए ये हमारे पास 9 सिफर है, बस इसको इतना याद रखिए। ठीक है, 9 सिफर है, इसको इतना याद रखिए। अब -60, अब इस माइनस की गुणा अंदर करेंगे तो कितना बनेगा, 1 2 3 सिफर ये है, 1 2 3 सिफर ये है और 6 6 तो कितने सिफर बन जाएंगे, 6 सिफर माइनस। अब इस 2 की गुणा 6 से करेंगे लेकिन माइनस की गुणा माइनस से करेंगे प्लस आएगा। अब इस 2 की गुणा 6000 से करेंगे तो बनेगा 12000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बनेगा 12000। अब एक बात याद रखिए आप, इसके आगे कितने जीरो सिफर है, 3 और 3 6 सिफर, इसके आगे कितने 3 और 3 6 सिफर, तो 6 के 6 सिफर तो हमारे ऐसे आएंगे। अब पहले इसमें से आप इसको घटा दीजिए, इसमें से आप इसको घटा दीजिए, ये कितना है हमारा, ये हमारा 100 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़। ठीक है, अब आप इसमें से इसको घटा दीजिए, कैसे घटाएंगे, 2 और 2 4 और 2 6, 2 और 2 2 4 और 2 6, 6 सिफर है दोनों में बराबर, तो 6 सिफर हम ऐसे ही ले लेंगे, 6 सिफर हम ऐसे ही ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद जब 6 सिफर से 7वां सिफर आएगा, देखिए 2 2 4 2 6, एक 7वां सिफर आएगा तो 7वें सिफर में से 10 में से 6 गए 4 बचा, इसके बाद यहाँ क्या बचा 9 और ये क्या बचा, फिर भी 9 बचा। ठीक है, अब ये हमारा आ गया प्लस क्या बचा हमारे पास 12000 और ये कितना बचा -8, ये कितना बचा -8। ये अब जब आप इसमें 12000 जोड़ोगे तो 3 सिफर और ये 12 तो ये बनेगा 9 9 4 और 1 0, ये बनेगा 12000 और -8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो ये बनेगा 9 9 9 4 0 और ये बनेगा 11992, तो आपका आंसर आएगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, 99 40 11 992। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ये आएगा 99 40 11 992, यही आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकंड, थर्ड मैंने कराया, सेकंड आप खुद से कीजिए। अब इसके बाद बाकी करेंगे कल, इतने रखते इसको नोट कीजिए, आराम से इनको देखिए, एक बार रिवीजन कीजिए, फिर एक बार खुद से ट्राई कीजिए, आराम से कर लोगे। बाकी इसके बाद करेंगे कल। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।